भगवान और ईश्वर ये किनको बोलते हैं? शास्त्र में ये भगवान का बारे में कहा क्या क्या बताया? पहले हम लोग श्रीमद् भागवत में बताया भगवान। भगो मतलब ऐश्वर्य, बान मतलब जिसका अंदर में है। बहुत टाइम पे हम लोग बोलते हैं ना, इन्होंने धनवान मतलब जिनका पास धन है। इन्होंने रूपवान जिनका रूप है। इन्होंने गुणवान जिनका पास गुण है, जिनका अंदर में ज्यादा से ज्यादा गुण है। ऐसा धनवान है, रूपवान है, गुणवान है। और भगवान, भगो जिसका अंदर में भरा हुआ है, इसको भगवान कहते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया ऐश्वर्यस्यो समग्रस्यो वीर्यस्यो यशस्यो श्रियो ज्ञानो वैराग्यश्चैव षण्णां भगवती गणः। जिसका अंदर में ऐश्वर्य, वीर्य मतलब शक्ति, ज्ञान मतलब संविद, यश अर्थात गुण, ऐश्वर्य, वीर्य, ज्ञान, यश और श्री मतलब सौंदर्य और वैराग्य। ये छह प्रकार जे ऐश्वर्य जिसका अंदर में पूर्णता पर्यवसित है, मतलब थोड़ा है नहीं, भरा हुआ है, उनको भगवान कहते हैं। कभी कभी ये भगवान का अभी ईश्वर भी कहते हैं। ईश्वर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थो ईश्वर। मैं सोचा कल एक काम कर दूंगा, लेकिन कल ऐसा समस्या आया वो करने नहीं पाया। इसलिए जो मैं सोचता हूँ लेकिन वो काम होते नहीं, लेकिन मैं कभी नहीं सोचा वो अपना ही हो जाते। ये है ईश्वर का काम। इसलिए शास्त्र में बताया कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थो ईश्वर। ये ईश्वर और भगवान श्री चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बताया, ईश्वरो परम कृष्ण जे सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता ब्रह्मा महाराज जो बताया, इसका बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो बताया, ये भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र स्वराट है, विराट है, भूमा है। और एक कृष्ण एकमात्र ही भगवान है। भगवान ही श्री कृष्ण और कृष्ण ही भगवान। जो भागवत में बताया, एते चांशो कलापुंशो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये कृष्ण स्वयं भगवान है। और मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, नृसिंह, रामचंद्र, बुद्ध, कल्कि ये अवतारी असंख्या। ये भगवान श्री कृष्ण अवतारी मतलब ज्यादा से ज्यादा अवतार जिससे प्रकटित होते हैं, पैदा होते हैं। एकला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य जारे जैसे नाचाय से तैसे करे नृत्य। एक कृष्ण सर्वसेव जगत ईश्वर और तार सब सेवक अनुचर। केह माने केह ना माने
সবে কৃষ্ণের দাস, যে না মানে তার সেই পাপে হয় नाश। कविराज गोस्वामी जी ने बताया कि जितना अवतार है, ये अवतार भगवान स्वयं जे श्री कृष्ण स्वयं अवतारी, इससे प्रकटित हुआ, इससे पैदा हुआ। भगवान कृष्ण ही इनको प्रकाश किया, लेकिन मूल जो भगवान ये श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को क्यों भगवान बोलते हैं और भगवान कृष्ण क्यों? ब्रह्मा महाराज ब्रह्म संहिता में बताया, अंगानि जस्यो सकलेन्द्रिय वित्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति तीरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषं तमोहं भजामि। जिन्होंने एक ही इंद्रियों का दर में सारे इंद्रियों का काम कर सकते। हम लोग आंखों से सिर्फ ये दिखाई देते हैं, हाथ से कोई चीज पकड़ लेते हैं, ये पैर से ये चलते हैं, लेकिन भगवान जी कृष्ण इन्होंने आंखों से भी अनंत ब्रह्मांड को रचना कर सकते, परिचालना कर सकते, और हाथों से सारे कुछ भजन नहीं सृष्टि भी कर सकते, चलते भी। एक ही इंद्रियों का दौरे सारे इंद्रियों का काम कर सकते। इसीलिए ये भगवान श्री कृष्ण का ऐसा ही महिमा है। और ये ब्रह्मा है, शिव है, दुर्गा है, काली है, अयप्पा है, कितना देवता है, कितना देवी है, ये सारे कोई भगवान नहीं, ये भगवान का दास है। ब्रह्मा महाराज जी ने बताया, क्षीरं यथा दधि विकार विशेषात जुगात संजय नहीं तथो पृथागस्ति हेतः यह शंभुतामपि तस्य समर्पयति कार्यदो गोविंदम आदि पुरुषं तमोहं भजामि। एक भंड दूध, ये दूध का अंदर में जब साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, एसिडिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये जब एसिड प्रयुक्त होते हैं, ये दूध का फर्मेंटेशन होने के बाद ये दही में परिणत हो जाते हैं। लेकिन ये जो दही, ये तो दूध नहीं, बोले नहीं, ये तो दही है। ये दही कभी वो पूर्वों का जो अवस्था दूध में परिणत होगा, कभी नहीं। ये तो दूध से दही बन गया। और ये जो दही एक ही दूध छोड़ के हुआ, ये नहीं, दूध से ही तो हुआ। इसलिए मैं ब्रह्मा महाराज, ये शिव, नारद, कपिल, मनु, व्यास, अनंत देवता सारे भगवान श्री आदि पुरुष गोविंद कृष्ण से ही पैदा हुआ। हम लोग केवल कृष्ण को छोड़ के नहीं हो, और कभी हम लोग कभी कृष्ण भी बनूंगा नहीं। इसलिए आदि पुरुष भगवान श्री गोविंद श्री कृष्ण को ही अनंत अनंत बार नमन करता हूँ। ये तो ब्रह्मा महाराज जी का बात है। और शिव जी महाराज जी ने बताया, जी हे भगवान आदि पुरुष गोविंद कृष्ण, मेरे श्रेष्ठ तुम 5 मुख प्रदान किया, ये 5 मुखों से कैसे करके तुमको ये अनंत महिमा मैं वर्णन कर सकती हूँ, ये कभी संभव पर नहीं। अनंत देव जिनको अनंत मुख है, उन्होंने जोड़ हाथ करके नमन करते हुए बताया, हे भगवान श्री कृष्ण, तुम तो अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। लेकिन देखिए, मेरा तो अनंत मुख है, तुमको एक ही जे लीला, एक लीला मैं अनंत काल के अनंत मुख से
वर्णन करने का बाद भी ये समाप्त कर नहीं सकते। हे प्रभु तुमको महिमा है। जिनको कार्तिक बोलते अय्यप्पा, इनको 6 मुख है। इन्होंने अभी पावनी में उनको आविर्भाव स्थल साउथ में ये स्वरानंद बोलते हैं। इनके 6 मुख है। ये करजड़ में प्रार्थना करते करते बोलते हैं, हे प्रभु तुम मेरे श्रेष्ठ 6 मुख प्रदान किया। अनंत देव अनंत मुख से, ब्रह्मा महाराज 4 मुख से, शिव जी महाराज 5 मुख से, ये अनंत काल कीर्तन करने का बाद भी कोई समाप्त कर नहीं सकते। हे प्रभु तुमने सिर्फ एक ही मुख प्रदान किया। जितना देवता है, जितना ऋषि है, जितना मुनि है, सारे ध्यान लगा के बैठते हैं प्रभु जी का कृपा लेने के लिए। लेकिन ये भगवान जिन्होंने जिनका जो ऐश्वर्य, वीर्य, ज्ञान, जश, श्री और वैराग्य ये भगवान श्री कृष्ण जी का अंदर में पूर्ण से पूर्ण ही भरा हुआ है। इसीलिए हम लोग जब उपनिषद का भूमिका करते हैं, मुखबंध, उस टाइम पे प्रार्थना करते हैं, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान श्री हरि श्री पूर्णस्य पूर्ण अनंत आनंद कंद स्वयं भगवान, उन्होंने शराट, उन्होंने विराट, उन्होंने अनंत जगत का नाथ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अनादि आदि गोविंद सकल कारण का कारण है। आगामी कल्याण भगवान श्री नृसिंह भगवान का आविर्भाव तिथि है। ये भगवान ये नृसिंह, ये भगवान श्री कृष्ण का ही एक अवतार है। इसलिए स्वयं भगवान, मूल भगवान, अंशी भगवान, आराध्य भगवान श्री कृष्ण। इसलिए हम लोग शास्त्र में प्राप्त होते हैं, आराध्य भगवान ब्रजेश तनायो तद्धामो वृंदावनम। ये हम लोग का जो आराध्य भगवान है उनका नाम श्री कृष्ण। ये कौन सा कृष्ण है? यशोदानंदन कृष्ण, देवकी नंदन वसुदेव नंदन कृष्ण नहीं, ये यशोदानंदन कृष्ण ही हम लोग का आराध्य है, प्रणम्य है, ईडो है, ईशो है, वरेण्य है, स्तुति का विषय है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान ऐसा दिल पर बैठा के ये सत सिद्धांत में प्रवेश करना ही शास्त्र का विधान है।